हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए श्रीकांत करवा। और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। ओके गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू नो वेरी वेल, इट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ओके, ये क्या होता है बताना? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर। इट कंटेन्स व्हाट? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। ओके, तो बच्चों, ये जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग। और इसके अंदर क्या कंटेंट होता है बच्चों? तो इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली स्पीकिंग, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हो सकती है। देयर कैन बी थ्री पार्टीज इनटू योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ठीक है, तो ये तीन पार्टीज आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है। आपको भी पता है, जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या किसी एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर ड्रॉवी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तब तक ये क्या रहेगा बताना? एक ड्राफ्ट रहेगा। ओके, और जैसे ही ड्रॉवी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो वैसे ही ये क्या बन जाता है बताना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो ये बातें थी हमारी थ्योरेटिकल, जो हम लोगों ने देख रखी थी रिगार्डिंग योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब गाइज हम लोगों ने इसमें यह भी देखा था कि जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो वहां पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये हम लोगों ने सीखा है। तो अकाउंटिंग जो है, हम लोगों ने दो पर्सन के हिसाब से अकाउंटिंग करनी सीखी थी। तो दो पर्सन कौन से? एक था ड्रॉवर और एक था ड्रॉवी। ओके, तो ड्रॉवी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आती है और ड्रॉवर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आती है, तो ये हम लोग एक बार रिवाइज करने लग जाएंगे एकदम थोरोली। ओके, तो प्लीज बी फोकस गाइस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ होम ड्रॉवर, इसको हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखना। अब गाइस, सबसे पहली बात, जब बिल ड्रॉ होता है, जब बिल ड्रॉ होता है उसके भी पहले ड्रॉवर ने कहीं ना कहीं सेल किए होंगे गुड्स। किसे बताना? ड्रॉवी को। सेल गुड्स टू ड्रॉवी। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे? तो भाई ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे मनी रिसीवेबल रहेगी। दैट इज वाई ड्रॉवी विल बी डेबिटेड। और टू, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो आप लोगों को आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, तो इसे अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, अब हमें ड्रॉवी से पैसे तो अभी फिलहाल नहीं आएंगे, तो हमने बिल ड्रॉ कर दिया। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या आएगी गाइस? ध्यान से सुनना। बिल ड्रॉ करने की एंट्री कुछ ऐसी आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये आपकी एसेट होती है, तो एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो दैट इज वाई ये बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट होगा। ओके, ये बिल रिसीवेबल अपने आप में यही इंटीमेट करता है कि आपको पैसा आना बाकी है। और किससे पैसा आना बाकी है? आपके ड्रॉवी से। तो अब इस ड्रॉवी को जो डेबिट कर रखा है, इसको उड़ा दो, तो इसे क्या कर देना पड़ेगा आपको? क्रेडिट। तो यहां पे क्या कर देंगे बताना? टू ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपके बिल को ड्रॉ करने की सबसे पहली एंट्री। ठीक है, अब बच्चों, जो भी आपका ड्रॉवर होता है, तो उसके हाथ में चार ऑप्शंस होते हैं बिल ड्रॉ करने के बाद। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? सबसे पहला, टू रिटेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, रिटेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब तक रिटेन करेगा बच्चों? ये ड्यू डेट तक इसे रिटेन कर सकता है। ओके, अगर ये आपका ड्रॉवर ड्यू डेट तक रिटेन करता है बिल को, तो फिर क्या होगा? तो फिर दो पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। एक तो बिल हो जाएगा ऑनर, मतलब ड्रॉवी चुपचाप पैसे दे देगा, नहीं तो हो जाएगा डिसऑनर, नहीं तो भाई पैसे ही नहीं देगा। ओके, तो सवाल है, रिटेन किया गया है बिल और बिल ड्रॉवी करता है ऑनर, तो ऑनर जब करेगा तो हमारे पास आएगा पैसा। तो आप क्या करोगे बच्चों? कैश बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। और ये जो बिल रिसीवेबल आपने डेबिट कर रखा था, अब क्योंकि वो बिल के पैसे आ चुके हैं, अब उसको डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं, उसको उड़ा दो। उड़ाएंगे कैसे? क्रेडिट करके। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऐसी एंट्री पास कर दी जाती है। ओके, लेकिन अगर डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, मतलब ड्रॉवी ने आपको पैसे दिए ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या करोगे बच्चों? तो हमेशा याद रखना, डिसऑनर कभी भी हो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और
टू क्या करना पड़ेगा आपको, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट आपको क्रेडिट कर देना पड़ेगा। ओके, बट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोट हियर इज दैट जब भी बिल डिसऑनर होता है तो आपको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, नोटरी करानी पड़ती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। सवाल आ सकता है सर नोटरी क्या होती है, तो गाइस सोच के देखो, अगर एक ड्रॉवर ड्रॉवी के घर जाए, ओके, ड्रॉवी को बोले पैसा निकाल, बट ड्रॉवी पैसे देने से मना कर देता है, डिसऑनर कर देता है, तो ये ड्रॉवर चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, कोर्ट ऑफ लॉ में जैसे ड्रॉवर जाएगा, रोएगा कि भाई ड्रॉवी ने तो पैसे दिए नहीं है। ओके, तो कोर्ट एक ही बात पूछेगी, क्या प्रूफ है कि तू ड्रॉवी के घर जाके आया है। बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंगली कोर्ट तो भाई प्रूफ मांगती है, तो आपका जब भी डिसऑनर होता है तो जिसके हाथ में बिल, मैं सिर्फ ड्रॉवर की बात नहीं कर रहा, जिसके भी हाथ में बिल है उस बंदे ने क्या करा लेना चाहिए बताओ, नोटिंग करा लेनी चाहिए। फ्रॉम होम, नोटरी पब्लिक। ठीक है, तो नोटिंग आपको कराने के आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं इस नोटरी पब्लिक को भी। ओके, इसे कुछ चार्जेस आप लोगों को दे देने पड़ेंगे। तो सवाल है, जब आप चार्जेस पे करोगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा। ड्रॉवर अभी फिलहाल नोटिंग चार्जेस तो पे कर रहा है, तो ड्रॉवर के हाथ से जरूर चला जा रहा है पैसा। फॉर व्हाट? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस के लिए पैसा जा रहा है, तो दैट इज वाई कैश को आप लोग क्रेडिट करोगे। आप बोलोगे सर नोटिंग चार्जेस तो खर्चा हो गया ना फिर ड्रॉवर का, तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देने का क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं। आपका ड्रॉवर प्राइमरीली नोटिंग चार्जेस पे तो करता है, बट उससे रिकवर किसे करता है? उसे तो ड्रॉवी से रिकवरी करता है। ओके, तो ये हमारा तो एक्सपेंडिचर है नहीं, ड्रॉवर का तो एक्सपेंडिचर है नहीं, बिकॉज एट लास्ट आप किससे रिकवरी करते हो? ड्रॉवी से। तो यहां पर इतनी ही एंट्री आएगी एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस से आप लोग कैश को क्रेडिट करोगे। सवाल है ड्रॉवी कितने से डेबिट होगा, तो ड्रॉवी बिल रिसीवेबल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, इन दोनों अमाउंट से आपका ये ड्रॉवी क्या हो जाएगा बताओ? डेबिट होने लग जाएगा। ओके, तो गाइस देखो, बिल ड्रॉ करने की मैं आपको एंट्री बता चुका हूं, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, और ये सब किसके बुक्स में देख रहे हो? ड्रॉवर के बुक्स में हम लोग ये एंट्रीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहली एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। अब उसके कुछ ऑप्शंस निकलते हैं। आपने रिटेन किया है बिल को, तो रिटेन किया है ड्यू डेट तक, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। ऑनर हुआ तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। ऐसी आप लोगों की यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ? एंट्री पास होने लग जाएगी। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब गाइस इसके बाद आप लोग क्या करते हो बताना, आप लोग इस पर्टिकुलर बिल का एक दूसरा भी काम कर सकते हो, और दूसरा काम क्या हो सकता है बताओ? आप बैंक में जाके इसकी डिस्काउंटिंग करा के ला सकते हो। सही है क्या? आप इसकी डिस्काउंटिंग करा के ला सकते हो। अब सवाल है डिस्काउंटिंग कराओगे तो क्या होगा, तो भाई डिस्काउंटिंग का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, आप बैंक के पास में जाओगे, सपोज आपका 10,000 का बिल है, आप बैंक के पास लेके जाओगे, बैंक को दे दोगे 10,000 का बिल, और बैंक आपको इमिडिएटली क्या कर देगी बच्चों? कुछ चार्जेस काट के पैसे दे देगी, लेट से 9,800 बैंक आपके हाथ में दे देगी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग जब भी करते हो तो आपके पास में आता है पैसा, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे बताना? डेबिट करेंगे। और कितने से डेबिट करना है? जितना पैसा मिला उतने से डेबिट कर देना। ओके, बट बिल आपके पास से जा रहा है ना, और बिल जो है आपके पास से जा रहा है किसके पास में? बैंक के पास में, तो इसे फुल अमाउंट से क्रेडिट कर देना। ओके, बैंक को कितने से डेबिट करोगे? जितना पैसा रिसीव हुआ उतने से। बिल को कितना क्रेडिट करोगे? फुल अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे। एंट्री लटकेगी, क्यों लटकेगी? बिकॉज बैंक आपको कम पैसा देती है, बैंक आपको कुछ चार्जेस काट के देती है, जो आपके लिए एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, और उसे हम लोग क्या करने वाले? डेबिट करने वाले। तो अकॉर्डिंगली आप डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट यहाँ पे क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ओके, और जितना भी डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काटा उतने से आप लोग इसे डेबिट करके रख दोगे। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंटेड बिल होता है इसके भी दो हर्ष हो सकते हैं। दो क्या हो सकता है इसका? एक तो ये बिल हो सकता है ऑनर, या ये बिल हो सकता है डिसऑनर। लेकिन एक बात याद रखना, ड्यू डेट पे अब आपकी बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, चल रहे भाई पैसा ला बोलने। बात समझ में आई? तो ड्रॉवी क्या कर सकता है? चुपचाप इज्जत से ऑनर कर देगा। ड्रॉवी ऑनर करा मतलब ड्रॉवी ने बैंक को पैसा दिया। मेरे को बताओ पैसा कौन दे रहा? ड्रॉवी। किसको दे रहा? बैंक को। बताओ आपका क्या रोल है? ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर की कोई एंट्री पास नहीं होने वाली है, ये चीज अच्छे से याद रखना। बट सवाल है साहब डिसऑनर हो गया तो क्या?
तो याद रखो डिसऑनर हुआ तो भाई एक का ही गला दबाना, एक को ही डेबिट करना, किसको? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्रॉवी का अकाउंट क्या करोगे बताना, डेबिट करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें ड्रॉवी से पैसा वसूलना रहेगा ना बॉस, तो ड्रॉवी को डेबिट करो। बट बेटा देखो, सोच के देखो, डिस्काउंटिंग जब आपने की तो आपको बैंक ने इमिडिएटली पैसा दे दी। बैंक ये सोच के आपको पैसा दी कि भाई बैंक अगर ड्यू डेट पे जाएगी इस ड्रॉवी के पास तो ड्रॉवी से पूरा बिल का अमाउंट आएगा। बट रॉवी ने ही अगर डिसऑनर कर दिया तो बैंक तो भाई बैंक का पोपट हुआ कि नहीं। बैंक ने तो आपको दे दिया था पैसा, और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या कर दिया बताओ, या उस ड्रॉविन ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो बैंक के खाते में तो कुछ नहीं आया। तो बैंक क्या करती है बच्चों, बैंक आपसे वसूलती है, ड्रॉवर से पैसा वसूलती है। तो आप ड्रॉवर के बुक्स में हो तो ड्रॉवर को पैसे देने पड़ेंगे। बेटा किसको देने पड़ेंगे, तो बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक को देना पड़ेगा तो बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे बताना, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बट एक बात समझो, मैंने जैसे बताया जिसके हाथ में बिल होता है वो ड्रॉवी के पास गया और ड्रॉवी ने डिसऑनर किया, तो जिसके हाथ में बिल उसने नोटिंग चार्जेस पे करने चाहिए। अब इस केस में डिस्काउंटिंग जब करते हो तो बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी डिसऑनर करेगा तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करने चाहिए। अब बैंक नोटिंग चार्जेस तो पे कर देगी बट वसूलेगी किससे, ड्रॉवर से। और ड्रॉवर किससे वसूलेगा, ड्रॉवी से। बात समझ में आई आपको? तो आपको बैंक को ना सिर्फ बिल की अमाउंट देनी है बल्कि आपको नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। और ड्रॉवी से आप लोग क्या क्या वसूल करोगे, ना सिर्फ बिल की अमाउंट बल्कि नोटिंग चार्जेस भी आप लोग वसूल करने वाले हो, ओके। तो दिस इज द डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, और डिस्काउंटिंग में कैसे एंट्रीज आती है ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ओके। इसके बाद मैं थर्ड वैरायटी के ऊपर जा रहा हूँ। थर्ड वैरायटी इज व्हाट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, एक ड्रॉवर अपने पास न रखते हुए किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। किसी और को ट्रांसफर किया तो जिसे ट्रांसफर किया उसे एंडोर्सी बोलने का, ओके। जिसे ट्रांसफर किया उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एंडोर्सी। एंट्री क्या होती है बच्चों, तो एंट्री विल बी लाइक दैट, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट। क्योंकि एंडोर्सी को बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है तो आप उसे डेबिट कर दो। बट बेटा किसके, हमारे पास से क्या जा रहा, तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल जा रहा, तो अकॉर्डिंगली आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में गया है, ठीक है। ये हो गया एंडोर्समेंट का। लेकिन एंडोर्समेंट के भी लास्ट में हो सकते हैं दो पार्ट्स, या तो ये बिल ऑनर हो जाएगा या तो ये बिल डिसऑनर हो जाएगा जो आपने एंडोर्स कर रखा है, ठीक है। अब सवाल है ऑनर हो गया तो क्या, भाई एंडोर्सी जाएगा आपके ड्रॉवी के पास, भाई पैसा दे दे, ड्यू डेट आई, ड्रॉवी दे दे इज्जत से, तो ऑनर हो गया। तो ड्रॉवी पैसा देगा एंडोर्सी को, हमारा क्या, हमको कुछ नहीं मिल रहा। तो ऑनर के केस में हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे बट बात करेंगे डिसऑनर की। तो डिसऑनर के केस में क्या करने वाले हो बच्चों, तो हमेशा याद रखो अगर आपका वहां पे हो रहा है डिसऑनर तो ऐसे केस में आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों को एक ही बंदे को डेबिट मारना है। कौन रे बेटा, ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट कर दो, ओके। ड्रॉवी को क्यों डेबिट किया, क्योंकि वसूलने पड़ेंगे ना पैसे, तो इसके लिए ड्रॉवी को डेबिट किया। भाई जिससे पैसा आना बाकी होता ना उसको डेबिट करते, तो हमें तो ड्रॉवी से पैसे लेने पड़ेंगे, तो दैट इज वाई हमने क्या किया, ड्रॉवी को डेबिट कर दिया। बट हमें पैसे अब देने किसको पड़ेंगे, एंडोर्सी को, तो एंडोर्सी अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट। बेटा जिसको पेमेंट देना बाकी उसको करते क्रेडिट, जिससे पैसे आना बाकी उसको करते डेबिट। तो ये बातें मेरी हमेशा याद रखना। तो डिसऑनर के केस में आप एंट्री क्या मार रहे हो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ऐसे आप लोग यहाँ पर एंट्री पास करने वाले हो, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। तो फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं काहे की। अब बच्चों सपोज नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। अब अगर एंडोर्समेंट आपने करी होगी तो कहीं ना कहीं ये जो आपके नोटिंग चार्जेस है ये पे करने पड़े होंगे एंडोर्सी को, ओके। तो एंडोर्सी पे तो कर देगा बट आपसे वसूलेगा, मतलब हमसे वसूलेगा, तो हमें उसे देना बाकी रहेगा। तो हम उसे ना सिर्फ बिल की अमाउंट देंगे बल्कि उसे नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। सवाल है ड्रॉवी से, अरे भाई उससे वसूलेंगे ना, उससे ना सिर्फ आप लोग बिल की अमाउंट वसूलोगे बल्कि इससे तो भाई नोटिंग चार्जेस भी आपको क्या करना है बताना, वसूल करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इन द बुक्स ऑफ योर एंडोर्स या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, एंडोर्समेंट की हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री चेक कर ली है, ओके। एंड लास्ट चौथी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकती है बच्चों, तो चौथी सिचुएशन हो सकती है
कि ये जो पर्टिकुलर बिल है आपने सेंड कर दिया बैंक को, बिल सेंट टू बैंक फॉर व्हाट, फॉर कलेक्शन। ठीक है, आपने बिल सेंड कर दिया, किसको बताना, बैंक को, और वो भी काय के लिए बताना, कलेक्शन के लिए। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, आपके पास से तो बिल जाएगा, बिल जाएगा तो बिल को कर दो क्रेडिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सवाल है डेबिट किसको करोगे, बैंक को किया ना सेंड आपने, तो एक सेपरेट हेड बना लो, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, ये ऐसी आप लोग यहाँ पर एंट्री पास करोगे। कब की बात है ये, जब आपने बिल सेंड किया है टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब इसके भी वही दो काम हो सकते हैं, या तो ये बिल ऑनर हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा बताना, डिसऑनर हो जाएगा। पहले ये समझ लो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या है। भाई हम लोग भुलक्कड़ है, हम भूल सकते हैं कि ड्यू डेट आ गई है, जाके ड्रॉवी से पैसा मांगना है। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के नाम पर कास्ट कर सकते हो, बैंक के ऊपर डाल सकते हो, और बैंक को बोल सकते हो भाई ड्यू डेट पे चले जाना और हमारा पेमेंट लेके आ जाना। ओके, तो गाइज ये जो होगा, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बैंक इज्जत से जाएगी, तो अगर ड्रॉवी आपका इज्जत से पैसे दे दे तो ऑनर होगा। तो लेकिन अब याद रखना, बैंक का रोल यहाँ पे क्या है, ड्रॉवी पैसे देगा बैंक को, बैंक हमको पैसे हमको लौटा देगी। तो अगर ऑनर हुआ तो हमें पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये जो अकाउंट आपने ओपन कर रखा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसको गिरा दो, तो इसको क्रेडिट कर देना। तो टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, ये ऐसी आप लोगों की यहां पर क्या हो जाएगी बताना, एंट्रीज पास हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यही बिल हो जाए डिसऑनर, तब क्या करोगे, तो वही अपना घिसा पिटा ड्रॉवी अकाउंट हो जाएगा क्या यहाँ पर, डेबिट। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करना है, वही बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन यहाँ पे क्रेडिट करना है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, और नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ होंगे तो फिर टू बैंक यहाँ पे कर देना है, ताकि बैंक के थ्रू ये पेमेंट चले जाए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये चार ऑप्शन होते हैं बच्चों, तो उसका ऑनर हुआ तो क्या, डिसऑनर हुआ तो क्या, ये सब मैंने आपको इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू समझा दिया है। ये अकाउंटिंग एंट्रीज होती है आपकी ड्रॉवर के बुक्स में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल सिचुएशन का हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे इन द बुक्स ऑफ व्हाट योर ड्रॉवर। ओके, तो अब हम लोग बात काय की कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपके रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यहां पे बात करेंगे। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात क्या है, तो सपोज बिफोर टर्म, मतलब टर्म के पहले जो टेन्योर आपको दिया है उसके पहले ही ड्रॉवी क्या करता है बच्चों, ड्रॉवी पेज द अमाउंट ऑफ बिल, पेज द अमाउंट ऑफ बिल। तो इसको क्या बोलेंगे बताना, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपने ड्रॉवी को बोला है भाई 2 महीने के बाद पेमेंट देना, ड्रॉवी तो पहले ही आ गया, उतावला है ड्रॉवी 1.5 महीने में आ गया, आपको पैसा दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे बताना, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब ड्यू डेट के पहले आपको अमाउंट ऑफ बिल मिल जाए तो इसे क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब भाई वो भी बंदा कॉमर्स वाला है, आप भी कॉमर्स वाले हो, कोई बंदा आपको जल्दी पेमेंट करेगा तो चालाकी तो जरूर करेगा ना, आपसे जरूर वो डिमांड करेगा इंटरेस्ट की, आपसे जरूर वो डिमांड करेगा डिस्काउंट की या रिबेट की। ओके, और आपको वो देना पड़ेगा अगर जल्दी पेमेंट लेना है तो। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब होगा तो क्या होगा, पहली बात तो वो बंदा हमको देगा पैसा, है ना, तो बैंक अकाउंट आप लोग क्या कर दोगे बताना, डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड ओवर हियर। तो बैंक तो डेबिट हो गया, फिर उसके बाद क्या, भाई हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, तो दैट विल बी माय एक्सपेंडिचर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे बताना, डेबिट करने पड़ेंगे, या आप डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलने से अच्छा इसको एक वर्ड दे देना, क्या, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, या रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड। ओके, सीधे सीधे भाई रिबेट अकाउंट डाल दो तो भी चलेगा। ओके, और आपका वो बिल खत्म हो जाएगा ना, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देना। तो एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ऐसी आप लोगों की एंट्री आएगी फॉर योर रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये बात होती है। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके,
अब ये तो तब होगा जब ड्रॉवी के पास बहुत पैसा है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, जो टर्म दिया था, लेट से 2 महीना दिया था, 2 महीने तक भी ड्रॉवी के पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो ड्रॉवी भागते भागते आया, बोलता है साहब प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, टर्म थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना। तो अगर फिर ड्रॉवर टर्म बढ़ाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा याद रखना, पहली स्टेप रहेगी ओल्ड बिल कैंसिल करने की। ओके, ओल्ड बिल को हमेशा आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर एंट्री क्या आएगी ओल्ड बिल को कैंसिल करने की, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे बताना, बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ऐसा आप लोग सबसे पहले लिख दोगे, ये पहली कैंसलेशन की एंट्री होगी। फिर स्टेप 2 क्या रहेगा बच्चों, तो स्टेप 2 रहेगा न्यू बिल बनाने की एंट्री। ओके, न्यू बिल बनाने की आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। तो नया बिल कैसे बनेगा रे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि नया बिल बना रहे हो। बट ये हमारा ड्रॉवर भी तो येड़ा नहीं है ना बेटा, अगर वो लेट पेमेंट दे रहा है ड्रॉवी, तो डेफिनेटली ये क्या मांगेगा, उससे इंटरेस्ट मांगेगा, सही है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और 2 क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आपका ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपकी होती है एंट्री न्यू बिल की, यहाँ पे इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाता है। बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो बिल की अमाउंट होती है ना बॉस, ये कितनी आएगी दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है, ओल्ड बिल कैंसिल करते हो, सपोज ओल्ड बिल था 20,000 का, बट आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्या कि उसमें से लेट से 10,000 तो ड्रॉवी ने इमीडिएटली पे करे और बैलेंस के लिए बिल बनाया विथ इंटरेस्ट। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, 10,000 की आपको कैश रिसीव की एंट्री मारनी पड़ेगी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ये सबसे पहले एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक नया बिल बनाना पड़ेगा, वो आएगा कितना, 10,000 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को ये एंट्री बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपके रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम खत्म। और इसके बाद बच्चों एक और चीज आती है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और वो कौन सी चीज आती है गाइस, तो वो आती है इंसॉल्वेंसी। ओके, इंसॉल्वेंसी ऑफ होम ड्रॉवी। आपको बहुत बार प्रॉब्लम दे दिया जाएगा कि भाई आपको ड्रॉवी से लेट से 10,000 आने बाकी थे और उससे 40 पैसा इन रुपी विल बी रिकवर्ड, 40 पैसा इन रुपी विल बी रिकवर्ड, ठीक है। अब अगर ऐसे उटपटांग से शब्द आपको दे दे, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ 40% की अमाउंट आपको रिसीव होगी 10,000 में से। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 का 40% बोले तो आपको 4,000 रिसीव होगा, 6,000 क्या हो जाएंगे बेटा, डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। ओके, इतने रिसीव होगी कैश और बाकी के डूब जाएंगे। तो सवाल है ऐसे केस में आप लोग क्या एंट्री पास करोगे, जब भी इंसॉल्वेंसी होगी ड्रॉवी की, तो पहले बिल को कैंसिल करने की एंट्री पास करना, सबसे पहले बिल को कैंसिल करने की एंट्री पास करना। और वो कैसे होगी रे बेटा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये सबसे पहला काम करना। दूसरा काम क्या, अब आपको कितना मिला है, 4,000, तो 4,000 मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट करो 4,000 से। डूबे कितने, 6,000, तो उसको बैड डेट्स को डेबिट करो क्योंकि वो आपका लॉस है, तो 6,000 से उसे डेबिट करोगे। और 2 क्या कर देना, आपके उस पर्टिकुलर ड्रॉवी का नाम, दैट्स इट। तो ऐसी आप लोग एंट्री पास कर दो तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने ड्रॉवर की बुक्स में इन टोटलिटी क्या क्या आ सकता है ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ओके, तो गाइस ये हुई आपके ड्रॉवर के बुक्स की एंट्री। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ड्रॉवी के बुक्स की एंट्री की, ठीक है। अब ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज कैसे कैसे होंगी ये एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉवी क्या करेगा बच्चों, परचेस करेगा ना गुड्स क्रेडिट पे, तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवर को अमाउंट पेबल होती है तो ड्रॉवर को यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिट। फिर ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, तो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों, तो एक्सेप्ट करने की एंट्री आती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू क्या करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में बिल रिसीवेबल होता है तो ड्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेबल होता है, ये बात का ख्याल रखना। ओके, ये एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री होगी। अब इसके बाद ड्रॉवर कुछ भी करे, मतलब क्या क्या कर सकता है ड्रॉवर, या तो रिटेन कर सकता है, या तो डिस्काउंट करा सकता है, या तो एंडोर्स करा सकता है,
या तो क्या कर सकता है बच्चों, या तो बंदा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर सकता है। किसी की भी कोई एंट्री पास नहीं होगी आपके इस पर्टिकुलर ड्रॉवी के बुक्स में। ओके, ड्रॉवी के बुक्स में क्या लेना देना रे भाई, ड्रॉवी को तो पता ही नहीं चलता वो डिस्काउंट करा रहा है, एंडोर्स करा रहा है या क्या करा रहा है, आपके इस ड्रॉवी को पता नहीं चलता, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी फॉर दिस। ओके, लेकिन बाद में दो केसेस हो सकती है। बिल ड्रॉवी अगर ऑनर कर दे तो क्या, ऑनर करना बोले तो ड्रॉवी चुपचाप पेमेंट करेगा, है ना। अब भाई पेमेंट फिर लेने के लिए बैंक आए, एंडोर्सी आए या कोई भी आए, ड्रॉवर ये हमेशा ऑनर के वक्त तो आपका ये जो पर्टिकुलर बंदा है ड्रॉवी जो है वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, वो बिल्स पेबल को ही डेबिट करेगा ऑलवेज, और उसके पास से जाएगी कैश बैंक तो वो कैश बैंक को क्या कर देगा बताओ, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये हमेशा उसकी यही एंट्री आएगी। ठीक है, ये फिक्स कर लो, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, यही एंट्री आएंगी इन द बुक्स ऑफ योर ड्रॉवर। बट मैं बात करूं डिसऑनर की, ओके, डिसऑनर की इन द बुक्स ऑफ होम ड्रॉवी, है ना, तो क्या एंट्री पास होगी, तो ये हमेशा ड्रॉवर को क्रेडिट कर देता है, ये हमेशा ड्रॉवर को क्रेडिट करता है, और बिल्स पेबल क्या कर देता है बताओ, डेबिट कर देता है। अब देखो वैसे तो नोटिंग चार्जेस जिसके हाथ में बिल है वो भरता, अब सपोज डिस्काउंटिंग करी है तो बैंक पहले नोटिंग चार्जेस पे कर देती, बट वसूलती ड्रॉवर से, और ड्रॉवर किससे वसूलता, ड्रॉवी से। तो अल्टीमेटली खर्चा नोटिंग चार्जेस का किसका होता है, ड्रॉवी का होता है। तो इसके लिए ड्रॉवी के बुक्स में आप लोग इस एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, डेबिट। तो क्या करोगे बताना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके बुक में होंगी बताना, आपके इस पर्टिकुलर ड्रॉवी के बुक्स में डेबिट हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो ऐसी एंट्रीज होंगी आपके ड्रॉवी के बुक्स में। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मैंने तो आपको मतलब बता चुका हूँ। रिटायरमेंट में क्या होता है गाइस, आप लोग बिफोर द ड्यू डेट, है ना, आप बिफोर द ड्यू डेट आप लोग पेमेंट कर देते हो, तो इसको क्या बोला जाता है बताना, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा। सही है क्या। अब सपोज आपका जो ड्रॉवी है वो ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर देता है, तो ऐसे वक्त क्या होगा, अगर ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो आप जो हो, आप सामने वाले से डिस्काउंट मांगोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास से जाएगी कैश बैंक, ड्रॉवी के पास से जाएगी कैश बैंक, तो दैट इज वाई कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। बट ड्रॉवर से मिलेगा क्या, मिलेगा डिस्काउंट, है ना। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, रिबेट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, जो आपका बिल्स पेबल था उसको उड़ाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई बिल्स पेबल को आप लोग डेबिट कर दोगे। ठीक है, ये ड्रॉवी के बुक्स में आपकी ऐसी एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल खत्म करने के लिए डेबिट, बिकॉज उसको होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उड़ाने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। डिस्काउंटिंग क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज आपको वो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो दैट इज वाई आप उसे क्रेडिट कर दोगे। रहा सवाल कैश एंड बैंक का, हमें पेमेंट करना पड़ता, तो दैट इज वाई कैश एंड बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। फिर बात करते हैं रिन्यूअल की। अरे भाई अपना जो ड्रॉवी है यही हाथ पैर जोड़ता है ड्रॉवर के, भाई टर्म बढ़ा दे टर्म बढ़ा दे, तो क्या होगा, पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा, तो ओल्ड बिल यहां पर भी कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कैंसिल की मेरे को बताना एंट्री क्या पास होती है, तो एंट्री विल बी लाइक दैट, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आपका ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, ये ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया। अब जो नया बिल है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, और मैंने बोला नया बिल में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्रॉवी को देना पड़ता और ड्रॉवर को मिलता, है ना। तो ड्रॉवी न्यू बिल बनाने की या एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या पास करेगा, तो इसकी एंट्री विल बी लाइक दैट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा इस ड्रॉवी को, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट। बट यहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप बीच बीच में हो सकता है आपको कुछ कम अमाउंट की कैश पे करनी है, फिर रिमेनिंग अमाउंट का आपको बिल ड्रॉ करना है, तो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ये इसके लिए आपको क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ये बात अच्छे से याद रखना। ओके, तो ये हुआ सारा खेल खत्म। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज ऑफ इंसॉल्वेंसी। ओके, इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी का क्या करोगे बॉस, तो इंसॉल्वेंसी हो गई, तो अगर ऐसा दिया कि भाई 10,000 हमें देने थे, उसमें से 40 पैसे इन रुपी कैन बी रिकवर्ड,
40 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड। अब ऐसा दे दिया तो सवाल है आप लोग क्या करोगे? तो आप ड्रॉ भी हो रहे, आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉवर का हिसाब किताब सेटल करना है, तो ड्रॉवर को कर दो डेबिट, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके क्रेडिट में दिख रहा था, मींस उसको पैसा देना बाकी है ऐसा दिखाई दे रहा था। अब तो देने की जरूरत नहीं, तो उड़ाओ, उड़ाने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट करोगे। तो ड्रॉवर अकाउंट होगा डेबिट, और टू क्या करोगे? कैशबैक। कितना दे रहे हो रे बेटा? 10,000 का 40 पैसे, मतलब 4,000 आप लोग देने वाले हो, और कितना नहीं दे पाओगे? 6,000 नहीं दे पाओगे, तो इसे कहां पे डाल देना? डेफिशिएंसी में डाल देना। तो यहां पे लिख दिया जाएगा डू डेफिशिएंसी अकाउंट। नहीं दे पा रहे हो तो डेफिशिएंसी को आप लोग क्या कर दोगे? बताना है, आप लोग क्रेडिट कर दोगे। रीजन इज रीजन इज दैट कि डेफिशिएंसी का मतलब आपकी कहीं ना कहीं गेन जैसा ही तो हो गया। भाई जिसे आपको 10,000 देने थे, आप 4,000 में निपटा दे रहे, 6,000 दे नहीं पा रहे, डेफिशिएंसी तो है, बट एक प्रकार की आपकी गेन तो है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसी के लिए इसे क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बुक्स ऑफ अकाउंट में। हर तरह की मैंने वैरायटी यहाँ पे कवर कर ली है इन योर रिवीजन पार्ट। ओके, अब एक बात यहाँ पे रही है मेरी बस, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस, इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा फॉर इट्स रिवीजन पर्पसेस। ये स्लोली रिवाइज करेंगे, और इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे इन योर रिवीजन, क्योंकि ये ऊपर की बातें तो छप रही है, ये तो ऐसे भी आपको आ जाती है। मेन होता है अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन जरूर जरूर लेंगे। ओके, और उसके पहले, खत्म करने के पहले एक छोटी सी चीज और रिवाइज करो दूंगा, दैट इज व्हाट? ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट, है ना? अब बिल अगर सपोज आप लोग किसी डेट को ड्रॉ करते हो, है ना, 10 फेब को आपने अगर बिल ड्रॉ करा है, और 2 मंथ्स का यहाँ पे टेन्योर दिया है, तो बच्चों 10 में ये जो 10 जैसा का वैसा रखो, और 2 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? 4। तो ये 10 4 क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगी ड्यू डेट। ओके, और इसमें जब 3 दिन आप लोग ग्रेस के ऐड कर देते हो, तो वो क्या बन जाती है? बताना, मैच्योरिटी डेट। तो वो क्या आ जाएगी बताओ यहाँ पे? 13 4, दिस विल बी बिकमिंग योर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट पे ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको ऑनर करना पड़ता है। ठीक है, अब हमेशा याद रखो बच्चों, मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे आती है, ओके, पब्लिक हॉलीडे पे आएंगी जनरली अपने लिए 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन डेट्स पे अगर आपकी मैच्योरिटी डेट आती है, तो एक दिन प्रिसीडिंग लेना पड़ेगा आपको, प्रिसीडिंग वर्किंग डे लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग डे है, छुट्टी का दिन नहीं, प्रिसीडिंग वर्किंग डे आपको लेना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी डेट ऐसे केस में क्या आ जाएगी? लेट से 14 अगस्त आ जाएगी, लेट से 25 जनवरी आ जाएगी। ठीक है, बट अगर मैच्योरिटी डेट जिस डेट को निकल रही है, वहां पे सडन हॉलीडे आ रहा, वहां पर सडन हॉलीडे आ रहा, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे बच्चों? सक्सीडिंग डेट आप लोग आपका मैच्योरिटी डेट पकड़ोगे, तो दैट इज 14/4। इसको आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? बताना, इसको आप लोग पकड़ लोगे आपका मैच्योरिटी डेट। आई होप सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जा चुकी होगी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। हमने रिवीजन थरोली कंप्लीट किया गाइस, एंड नाउ अगला जो लेक्चर लूंगा, तो उसमें जस्ट और जस्ट अकोमोडेशन की बात करूंगा, एक क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपसे सॉल्व करा दूंगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि जो भी मैं रिविजनरी लेक्चर अब से यहां से आगे अपलोड करने लग जाओ, तो यू विल बी गेटिंग इट सून। ओके, तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।